ऑफिशियल ऑर्डर आया है, उस ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक तो मुझे लगता है आप लोग भी स्वागत कीजिएगा। लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया, मैं सवाल पूछती हूँ। राजेश चौधरी जी बताइए, आज इस सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव जी भी कहते हैं और उनके मन में बड़ी पीड़ा है, घर धुलवाया था कि नहीं धुलवाया था आप लोगों ने जब उन्होंने अपना घर खाली किया था? देखिए, जिनके घर खुद कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। अखिलेश यादव जी की पार्टी का जन्म तो जाति से ही हुआ है। इनकी जो दुकान है उसका शटर जाति से ही खुलता है और जाति पे ही जाकर के बंद हो जाता है। अब इनका आप इतिहास देख लीजिए और भविष्य में क्या होने वाला है इसकी कल्पना कर लीजिए। और वर्तमान क्या है, अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, राम गोपाल यादव जी, शिवपाल यादव जी, अक्षय यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी और बड़ी लंबी श्रृंखला है। एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी और कहते हैं एम बाई फैक्टर, यादव और मुसलमान एक हो जाओ, यादव और मुसलमान एक हो जाओ। इस विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग जातिवादी हैं या भारतीय जनता पार्टी जो सर्व समाज की पार्टी है जिसपे ये आरोप लगा रहे हैं, कितना मिथ्या आरोप लगा रहे हैं कि डीजीपी उत्तर प्रदेश के ठाकुर हैं। अभी इन्होंने कहा राजीव कृष्ण गुप्ता जी को दुनिया जानती, आईपीएस अधिकारी। भाई क्यों झूठ बोल रहे हो इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ करके? आप क्यों झूठ बोल रहे हो? डीजीपी को कोई नहीं जानता क्या? ये छुपी हुई बात है, पब्लिक डोमेन में नहीं है क्या? कौन इसके उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी है, देख लीजिए ना। हाँ। तो ये तो केवल जाति को और पीडीए का क्या मतलब है? पीडीए में जाति नहीं जुड़ी हुई है क्या? पिछड़े, दलित और मुसलमान एक हो जाओ, कौन हल्ला मचा रहा है? इसमें जाति नहीं छुपी हुई है। मुसलमानों के साथ पिछड़े मिल जाओ, मुसलमानों के साथ दलित मिल जाओ, तो अरे भाई अगड़ों को भी जोड़ लो। उन्होंने क्या बुरा कर दिया है? उन्होंने कुछ पाप कर दिया है क्या आप अगड़ों को पास नहीं आने देंगे? ऐसा कौन सा पाप उन्होंने कर दिया है? कोई भी राजनीतिक दल बनता है तो सब समाज को लेकर के बनता है। अच्छा, इनको उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा मिलता नहीं और कोई मुद्दा मिलता नहीं। इनकी सरकार थी, अखिलेश यादव जी गुंडागर्दी। लेकिन मुझे यही तो राजेश चौधरी जी आपसे समझना है, अभी आरोप जो मनोज काका जी लगा रहे थे, उन आरोपों के जवाबों के साथ आपको मुझे यही बताना है कि आप कौन से अलग हैं। आप भी तो बताइए ना। आप भी तो दिन भर आपके बड़े बड़े नेता घूमकर ये बताते हैं ना कि आपने कितने ओबीसी मंत्री बना दिए, आपने कितने एससी एसटी मंत्री बना दिए, हमारी देश के राष्ट्रपति आदिवासी हैं, इसे बनाने में आपका कितना योगदान रहा। तो आप भी तो जातियां गिनाते हैं ना। आप गिनाएं तो ठीक। अब मनोज काका जी अपनी पीड़ा बताएं या उनकी पार्टी जातियों की बात करे तो आपको बुरा लगता है, क्यों? प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी तो वो खूबसूरत गुलदस्ता है, इसका एक एक फूल अलग अलग समाज से ला करके बनाया गया। वो सर्व समाज को साथ लेकर के चलते हैं, किसी समाज को तोड़ने का काम नहीं करते। क्यों आप जाति के सम्मेलन कर रहे हो? सबको बुला भाई, क्यों आपको क्या ऐसा लगता है कि जातियों में विभेद किया जाए? इनके पास कोई मुद्दा होता नहीं है तो जातियों के नाम पर लोगों के अंदर विभेद पैदा करिए, समाज में तोड़ने का काम करिए, जोड़ने का काम कर नहीं सकते। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलानी है। ये बात अपने नेताओं को समझाइएगा, ये बात अपने नेताओं को समझाइएगा। ठाकुर सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, इनको रोकिएगा राजेश चौधरी जी। जितने जितने गुनेगार मनोज काका जी की पार्टी को बता रहे हैं, उतने गुनेगार तो आप भी है ना। फिर भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी पे आज तक आरोप नहीं लगा कि इस जाति को लेकर के साथ चलते हैं। सर्व समाज की पार्टी। मैं बैठा हूं ना, पिछड़ी जाति से आता हूं। हाँ। मैं बैठा हूं ना। और देखिए, अब राष्ट्रीय हमारी कार्यकारिणी लीजिए, केंद्र की सरकार लीजिए, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार लीजिए, कौन ऐसी जाति है जिसका उसमें समावेश नहीं है? यही तो मैं सबको साथ लेकर चलना ही इस भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है। तो उसको तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एम बाई फैक्टर चला दिया। तो राजेश चौधरी जी, मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रही हूँ वो प्रश्न सिर्फ इतना है राजेश चौधरी जी, आप जातियों की बात करें तो वो सर्व सम्मान की भाव होती है, और मनोज काका जी की पार्टी या अखिलेश यादव जी या कांग्रेस या बसपा अगर जातियों की बात करें तो आपको लगता है जाति विशेष की बात करते हैं। ये अलग अलग नजरिया क्यों है आपका? आप भी तो गिनाते हैं ना। अच्छा, मैं गलत कह रही हूं तो आप बताइए। आप गिनाते हैं ना, आप तो देश के प्रधानमंत्री की जाति गिना देते हैं। आप तो ये बता देते हैं मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी और दलित हैं, तो ये ठीक है। और बाकी कोई करे तो वो जाति विशेष की पार्टी हो गई। प्रश्न यही खड़ा करते हैं। हाँ। मैं अभी इनके बड़े एक सीनियर प्रवक्ता हैं, उनका ट्वीट पढ़ रहा था, फेसबुक पर भी उन्होंने लिखा है कि भाई जितने भी समाजवादी पार्टी के जाति के सम्मेलन हो रहे थे उनका बैनर बदल दीजिए, उनको पीडीए लिख दीजिए। अब देखिए क्या करना चाह रहे थे ये समाज के अंदर, किस तरह से विघटन पैदा करना चाह रहे थे। असल में पीडीए का खौफ है क्या? 2024 में जो झटका लगा, क्या उस झटके को संभालने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो
सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है और किसी का कोई खौफ नहीं है। काहे को खौफ होगा भाई साहब? क्यों, किस बात का खौफ होगा? एम भाई का फैक्टर है, उसमें इन्होंने डी और जोड़ दिया पहले एक से जवाब ही। इस पर, एक काउंटर जवाब दे दीजिए मनोज काका जी, फिर बाकी मेहमानों को चर्चा में लेकर आऊंगी। वो कह रहे हैं देखिए, क्योंकि आप लोग प्रश्न खड़ा करते हैं तो उनको जवाब देना होता है, और एक अच्छी शुरुआत सरकार कर रही है ना कोई जाति पूछेगा, ना कोई जाति बताएगा, और जो एक वैमनस्य पैदा होता है वो नहीं पैदा होगा। प्राची, हमारे जो सारे सवाल थे, मुझे खुशी है कि आपने उसको बीच बीच में रखा। वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आपने बहुत ठीक सवाल पूछा कि जिस देश के प्रधानमंत्री ये गाना गाते हों कि हम पिछड़े तबके से आते हैं इसलिए हमें इस तरह से हुआ, जिस देश के प्रधानमंत्री ये बताते हों कि इतने मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री मैंने विभिन्न जातियों का बना दिया, हालांकि ये जातियों का सिर्फ मंत्री बनाते हैं, ये सांकेतिक प्रतिनिधित्व देते हैं, किसी मंत्री की कोई हैसियत नहीं है। केंद्र में सिर्फ मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, और पूरा इनका जो हाला है और पूरी जो सरकार है ये संघ से चलती है, और संघ 1925 से है, और सरसंघ चालक हमेशा ब्राह्मण बना है, वो भी सिर्फ एक ब्राह्मण जिसको चित्पावन ब्राह्मण कहते हैं, जिसको ये लोग अपना आदर्श संगठन मानते हैं, जिसके कहने पर इनके यहाँ सरकारें, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। आपका रिसर्च बड़ा अच्छा है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, आपका रिसर्च बड़ा अच्छा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर, कितने अध्यक्ष इनके बने, कौन कौन से जात के इनके अध्यक्ष बने, किस नेता की क्या जात है, आपका रिसर्च बड़ा अच्छा है। लेकिन एक बात बताइए कि अब तक जो गलत होता आ रहा था, अगर उसे सरकार सही करने के लिए एक ऑर्डर ला रही है तो बिना इफ बट के, क्योंकि आप तो जातियों के साथ खड़े रहते हैं, आप तो कहते हैं कि भाई हम दलितों के, पिछड़ों के, ओबीसी के साथ खड़े हुए हैं, जो जातीय भेदभाव होता है हम उसे नहीं होने देंगे, तो बिना किसी इफ बट के क्या स्वागत नहीं हो सकता है सरकार के फैसले का? बिल्कुल बिल्कुल, इसका हम लोग स्वागत तो कर ही रहे ना। एक साथी ने एक बात पूछी कि सवर्ण का, अरे हम प्रगतिशील सोच के सवर्ण का भी खूब स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ जनेश्वर मिश्रा जी रहे, आज भी हमारे यहाँ कई सांसद हैं, सनातन पांडे जी हैं, हमारे यहाँ चंदौली के स्वयं के सांसद, कई बहुत सारे सवर्ण हमारी पार्टी में हैं और अच्छे पदों पर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं। हमें किसी जात से बुराई नहीं, हमको तकलीफ इससे है कि जो बहुजनों का जो बड़ा तबका है, हम यहाँ चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि जाति कोई क्यों पूछे, जाति कोई क्यों बताए, लेकिन देखिए ना, आप सब एक एक करके ये बता रहे हैं कि आपकी पार्टी में कितने सवर्ण हैं, आपकी पार्टी में कितने ओबीसी हैं, आपकी पार्टी में कितने एससी हैं। ये है हमारी राजनीति का दुर्भाग्य, और इसी से हटने के लिए शायद सरकार ये फैसला लेकर आई है, ये ऑर्डर लेकर आई है।